हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल पर, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सभी जानकारी लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली ही हम नई कोई अपडेट लाते रहते हैं। तो चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की स्पेसिफिकेशंस क्या है और वह कैसे व्यवहार करता है। तो चलते हैं। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रतिरोध यानी किसी का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी का विरोध करना प्रतिरोध नाम कहलाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। लेकिन ये किसका विरोध करता है? यह विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है या उसे जाने से रोकता है। जैसे अपने किसी सड़क में गड्ढों के समान ये होता है। जैसे सड़क में गड्ढे वाहन को जाने से आगे रोकते हैं या उनकी स्पीड कम कर देते हैं, वैसे ही प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करते हैं और उसे आगे जाने में बाधा करते हैं और उसकी मात्रा कम कर देते हैं या स्पीड कम कर देते हैं। वही फंडा इस पर लागू होता है। तो लिख लेते हैं जल्दी से। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत मार्ग में क्या करे? बाधा उत्पन्न करे। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत के मार्ग में क्या करे? बाधा उत्पन्न करे। आगे चलते हैं। आगे इसमें दो आती है, इसका प्रतीक और मात्रक। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक और मात्रक। प्रतीक इसे किस चिन्ह से दर्शाते हैं और मात्रक क्या अपनी किस क्वांटिटी में मापते हैं। जैसे अपने किसी वजन को किलोग्राम में मापते हैं, किसी अपने लिक्विड को अपने लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार प्रतिरोध को किस में मापते हैं। तो इसे मापने के लिए एक मात्रक है या इसको दर्शाने के लिए एक प्रतीक है। अपने इसे आर से दर्शाते हैं। अब मैं कहीं भी आर को लिखूंगा तो आपको समझ लेना है मैं प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। आगे मैं लिखता हूँ मात्रक। मात्रक अपने इसे किस में मापते हैं? ओम, या इसे दर्शा देते हैं इस तरह से। ये ओम का चिन्ह है। तो यह क्या है? ओम। ओम में इसे मापते हैं कितने ओम का प्रतिरोध है। जैसे 10 ओम का प्रतिरोध है, 30 ओम का प्रतिरोध है। तो ये सभी क्या है? इसका मात्रक है, इसकी मात्रा है। ये कितनी मात्रा बता रहा है। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतनी ज़्यादा ये विरोध करेगा करंट का। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतनी ज़्यादा विरोध करेगा करंट में। तो आगे देखते हैं प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध कंडक्टर में कैसे रिलेशन होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक, यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी चालक की लंबाई या कटाक्ष क्षेत्रफल के संबंध में कैसे होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो प्रतिरोध है वो जो कंडक्टर की लंबाई है, लंबाई यानी अपने मीटर में लिख देते हैं। तो लंबाई यानी एल। कंडक्टर जितनी अपनी लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अपनी किसी भी चालक की या किसी भी पदार्थ की अपनी लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये इसके समानुपाती होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रतिरोध किसी भी चालक के जो कटाक्ष क्षेत्रफल होता है। एक कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब कि उसको अगर किसी कंडक्टर को बीच से काट दे तो अगर उसमें जो अपने राउंड शेप बनेगा अंदर, कितना मोटा है कंडक्टर, उसी के हिसाब से अपना कितना क्षेत्रफल अंदर से बड़ा है। तो वह क्या होता है? जैसे मैं यहाँ कटाक्ष क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ से ये काट दिया तो ये क्या होता है? ये तो लंबाई हो गई, मैं बोलूँ ये तो लंबाई हो गई, ठीक।
और जो ये क्षेत्रफल है ये क्या होता है, जो ये क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ए कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कटाक्ष क्षेत्र के फल की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे अगर मैं इसका मान बढ़ा देता हूँ तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको ये याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो जो उसके संबंध में वो चीज़ कम हो जाती है, और समानुपाती में क्या होता है, उसके साथ साथ बढ़ती है। तो ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैं इसको एक ही समीकरण में लिख दूं तो क्या होगा, मैं एक ही समीकरण में लिख देता हूं तो समानुपाती L बटा में A, तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब ये चीज़ आ गई, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस जो समानुपाती के चिन्ह को हटाना है मेरे को। अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट दिखाऊंगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर R बराबर रो L बटा में A। तो ये फाइनल अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसमें ये जो अपने पास रो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कांस्टेंट बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको कई नाम से जाना जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक, तो यह आ जाता है अपने पास फाइनल सूत्र आर का। तो आर क्या होता है, आर होता है आर बराबर जो रो या एल बटा में ए, जिसमें एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया है इसका कंडक्टर का कटाक्ष क्षेत्रफल, और ये रो है जो क्या है, एक कांस्टेंट है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, एक ही बात है, तीनों को एक ही बात बोल देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट अपने इधर देखते हैं कि, और रो का अपने बोल देते हैं, अगर कोई पूछे रो का पत्र, इसका तो ओम बता दिया मैंने, आर का ओम है। अगर पूछे रो का मात्रक क्या है, अपने किस में मापेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता को। तो प्रतिरोधकता को मापेंगे अपने किस में, ओम मीटर में। हाँ जी, ओम मीटर में। तो ओम मीटर कैसे आया वो देख देते हैं। ये ओम मीटर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इस फॉर्मूले को जल्दी से यहाँ पर। तो आर बराबर रो एल बटा में ए। अगर मैं रो को यहाँ ही छोड़ दूँ, इसको इधर ले जाऊँ, इसको नीचे डिवाइड में ले जाऊँ, तो रो इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ आर, ए ऊपर चला गया, नीचे किस में आ गया, ये एल आ गया। तो एरिया अपने, एक चीज़ इसमें देखिए आप, इसको अपने अभी इन सभी को मात्रक में चेंज कर लीजिए। रो बराबर आर का मात्रक क्या है, ओम। ठीक, ए को अपने एरिया किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर को मैं मीटर गुणा मीटर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मैं यहाँ पर मीटर लिख लेता हूँ। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या आ गया अपने पास, ओम मीटर। ठीक, जो रो का मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक होता है जो कि क्या होता है, ओम होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक, आगे देखते हैं अपने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आगे हम बात करते हैं ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, किसी भी तापमान पर अपने अगर प्रतिरोध का मान निकालें, जैसे जैसे अपने प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपने सुना होगा, जैसे चालक में क्या होता है, प्रतिरोध का मान जैसे जैसे अपने टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। तो वह क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसी भी तापमान पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं। टेम्परेचर ताप गुणांक, हिंदी में बोल देते हैं ताप गुणांक, या अपने बोल देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने बता ही दिया। जैसे जैसे अपने वातावरण में प्रतिरोध टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा। जैसे अगर दो प्रकार के टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जैसे जैसे अपने तब प्रतिरोध का टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में क्या होता है पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट TC। ठीक। जिसमें क्या होता है अपने क्या होता है जैसे प्रतिरोध, जैसे टेम्परेचर और प्रतिरोध का मान, जैसे जैसे अपने टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा या R का मान भी बढ़ जाएगा। इसके बीच ये रिलेशन होता है। आगे देखते हैं। सेकंड आता है अपने पास नेगेटिव TC यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है? जैसे जैसे अपने टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था। जैसे जैसे अपने प्रतिरोध टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यह प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव कोफिशिएंट की। तो इसमें एक फॉर्मूला भी होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अगर कोई पूछ ले तो वह फॉर्मूला क्या है? वह फॉर्मूला है RT, यानी किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध का, किसी भी टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान और 0 डिग्री पर प्रतिरोध का मान और 1 प्लस जो अल्फ़ा। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आगे लिखते हैं डेल्टा T, यानी टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक। ये कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दूँ, कुछ मैं बोलूँ कि 0 टेम्परेचर पर क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मैं लिखूँ अगर अपने किसी पदार्थ का 50 डिग्री सेल्सियस पर 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा अगर किसी पदार्थ का 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा अगर 0 डिग्री पर सेल्सियस पर उसका मान कितना है? 10 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर R का मान कितना है? 10 ओम है। तो अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान ले लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है? यहाँ पर अल्फ़ा का मान ले लेता हूँ 0.1। अल्फ़ा का मान आपने याद रखना, अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। तो मैं लिख लेता हूँ 0.12। ठीक। ये क्या हो गया? अल्फ़ा का मान हो गया, ये अल्फ़ा। ठीक। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से RT मेरे को नहीं पूछा गया है, मैं कैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मेरे को R0 दिया हुआ है। R0 दिया हुआ है। ठीक।
R0 कितना दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है मेरा 10 ओम, और मेरा T भी दिया हुआ है। T टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ है, T यानी 50 डिग्री परिवर्तन हो गया। तो अल्फ़ा भी दे रखा है मेरे को, अल्फ़ा कितना दे रखा है 0.12। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अपने पास सारा कुछ आ गया अपने पास, अब ये रह गया। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं, ये सभी को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। RT बराबर क्या है, R0 यानी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक, तो इसमें जल्दी से पुट कर लेते हैं अपने। RT का मान, R0 का मान कितना है 10 ओम। 1 प्लस अल्फ़ा का मान अपने कितना दे रखा है, अल्फ़ा का मान दे रखा है 0.12। गुणा में क्या है, डेल्टा T कितना दे रखा है 50। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, कितना परिवर्तन है, तो 0 से 50 तक 50 का परिवर्तन हुआ। अगर 10 दिया होता, 10 यहाँ पर दिया होता तो 10 से 40 परिवर्तन हो जाता। नीचे लिख लेते हैं, नीचे आएगा 100। तो इससे कट दिया 50 दूना 100, 6 प्लस 7, आगे आ गया मेरे पास 10, 6 और 1 7। तो हमारे पास फाइनल जो RT निकल के आएगा वो निकल के आएगा 70 ओम। ठीक, तो यह आ गया अपने पास RT। 50 डिग्री सेल्सियस पर अपना प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 70 ओम हो जाएगा। तो इसके आगे बात करते हैं चालक के ऊपर। आगे हम बात करते हैं चालकता या कंडक्टिविटी। तो चालकता क्या है, चालकता ये प्रतिरोध का अपोजिट होता है या इसका विपरीत होता है। जैसे प्रतिरोध विद्युत धारा में मार्ग में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, पर चालकता क्या होता है, ये सुगमता प्रदान करता है धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है या उसे आसानी से प्रवाहित करवाता है। तो यह क्या होता है, यह प्रतिरोध का अपोजिट होता है। यह क्या होता है, विद्युत किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत मार्ग में क्या करे, सुगमता प्रदान करे। ठीक, सुगमता प्रदान करे वह क्या होता है, चालकता यानी कंडक्टिविटी। वह यह क्या होता है, यह प्रतिरोध का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको अपने लिख देते हैं G। इसको अपने G से दर्शाते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, R के प्रतिरोध के G से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, प्रतिरोध के अपोजिट होता है। और इसको अपने किस में मापते हैं, इसको अपने मोह, हाँ जी, वो क्या था, ओम। ये सिग्मा बराबर 1/ओम मीटर। अब मैंने क्या बताया, ओम का अपोजिट मैंने यहाँ क्या बताया था, यहाँ पर ये ओम है, इसका अपोजिट क्या है, मोह। ठीक, तो यह यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये 1/R। तो यह क्या हो जाएगा, मोह प्रति मीटर। तो यह इसका जो मात्रक आ गया। वैसे इतना याद रखना है, ये इसका अपोजिट होता है। कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, वो प्रतिरोध की अपोजिट होता है या उसका विपरीत होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और आगे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।